जय श्री महाकाल आदेश। तो ये है प्रेमांशु जी और ये आए हुए थे तंपिशाच साधना के लिए, और तंपिशाच साधना के साथ इन्होंने महाज्ञा बेताल साधना भी संपन्न की। और इन दोनों साधनाओं को संपन्न करने के बाद जो इनकी अनुभूति या अनुभव आए हैं उस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रेमांशु जी, जो आपने तंपिशाच साधना की, तो व्यक्ति जब भी साधना चुनता है या साधक जब भी साधना चुनता है तो उसके बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि अटके होते हैं और वो कहीं ना कहीं बिना ऊर्जा के सहयोग के वो संपन्न नहीं हो सकते हैं। हालांकि वो प्रयास करता है तो उसमें देर सवेर हो जाती है, लेकिन जब हम किसी शक्ति का सहारा ले लेते हैं तो वो कार्य बहुत जल्दी ही पूर्ण होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए साधक कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा को चुनता है जो तत्काल में उसके कार्यों में सहायता करे। तो प्रेमांशु जी, जो आपने ये तंपिशाच साधना की, तो इसके दौरान आपके कैसे अनुभव रहे हैं? हालांकि इसमें कम मेहनत थी लेकिन साधना बहुत तीक्ष्ण थी। जी, तो कैसे अनुभव रहे हैं तंपिशाच साधना के? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था एक्चुअली, क्योंकि अगर हम कोई साधना करते हैं जी, और अगर अनुभव ना हो तो एक थोड़ा बहुत आदमी को डाउट रहता है कि अरे यार सिद्ध हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अनुभव तो बहुत तीक्ष्ण था। वो तो जाप करने के बाद जैसे ही मैं उठा, पूरा सर एकदम भारी हो गया था और चक्कर जैसा आने लगे, जैसे कोई शक्ति एकदम से बॉडी में एंटर कर गई हो। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था। और बाद में तो फिर खैर चीज नॉर्मल हो गई, ऐसा कोई बॉडी में इशू नहीं आया। बिल्कुल। लेकिन अनुभव ये जरूर हुआ कि हाँ भाई कोई शक्ति आ गई है। बिल्कुल। प्रेजेंस भी फील हो रही थी चीजों की। लेकिन अब हमने मानस किया नहीं है तो अपन देख नहीं सकते, लेकिन हाँ महसूस तो कर सकते हैं। फिर वो ऑटो मोड में सेम डे से एग्जैक्ट सेकंड डे से ही ऑटो मोड में काम तो करना स्टार्ट कर ही दिया था। अच्छा। दिमाग में जो चीजें आ रही थी वो छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो चीजें घटती हुई दिखाई दे रही थी कि मैं सोच रहा हूँ और अच्छा वो चीजों को कर भी वो लोग रहे थे जो अन्य साधक है, जो ऑलरेडी जिन्होंने की रखी है। बिल्कुल। वो उन चीजों को करते जा रहे थे। हम ऐसे तो प्रार्थना नहीं लगा रहे थे जी, बट मन में यही था, जैसे आपने बताया था कि ऑटो मोड में बेस्ट काम करता है वो, क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छे से वो समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैंने मन में ऐसा था नहीं कि पर्सनली कोई प्रयोग करना है। बाकी ऑटो मोड में तो ऐसा है कि मन की गति पे वास्तव में चलने वाली शक्ति है। हम जो सोच रहे हैं वो सुन रहा है। जैसे आपने बताया था कि वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं चीजों को, जो बेस्ट होगा आपके लिए वो वही करेंगे। वो चीजें अनुभव की। जैसे तंपिशाच के कुछ प्रयोग आप बताएंगे कि जो है साधना के बाद जो 1-2 दिन आप और रुके हो उस दौरान आपने कैसे प्रयोग किया? क्योंकि महाज्ञा बेताल साधना भी आप कर रहे थे। जी, रात्रि थी और गेट वेट भी खुल जाते थे और ठंडक भी है थोड़ा रात में, तो गेट भी खुले हुए थे, तो उस समय हवा भी आ रही थी तो दीपक ना बुझ जाए, ये भी था आपका। और कुछ जानवरों की आवाजें नहीं आई, वो भी आपने प्रयोग कर डाले। तो उस तरीके कैसे रिजल्ट आए थे इसके? हाँ, मैं क्या है कि यहाँ आसपास सियार बहुत है। अब हमने बचपन में कभी देखा हुआ है गाँव में, लेकिन बहुत साल ऐसा लोग बोलते थे कि यहाँ बोल रहे थे कि सियार वगैरह है यहाँ पे, बच के रहना करके। मैंने यार मैं तो देखा तो नहीं है सियार और सुना भी नहीं है, आवाज वगैरह बहुत समय से सुनी नहीं है। बस इतना बोलने की देरी थी कि 4 सियार वहां से चिल्ला उठे। जी। तो एक वो था। दूसरा, जब महाज्ञा बेताल की साधना चल रही थी तो हवा काफी तेज थी, ठंड लग रही थी, रात को गेट खुला हुआ था। जी। मन में ऐसा आया, ऊपर ऐसे ही ऊपर देखा, बोला है भाई मैं इसको तो बंद करवा दो, दरवाजे जब बंद करवा दो दिया बुझ जाएगा और ठंडी लग रही है मेरे को। जी। तो अन्य जो साधक थे वो बिल्कुल हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स मैक्सिमम, उनको अचानक से वो उठे और उनको वॉशरूम जाना पड़ गया और वो दरवाजा बंद करके चले गए। अच्छा, वापस भी है तब भी उन्होंने दरवाजा बंद किया, खोल के नहीं आ गए। तो ये एक 24 घंटे में रिजल्ट दिखा, जबकि वो जो अलग करने वाली प्रक्रिया है वो तब तक नहीं हुई थी। बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि कनेक्टिविटी हो। हाँ, वो तंपिशाच क्या है, जब भी व्यक्ति की जो की लालसा अंदर होती है, जो भी चल रहा होता है उस पर स्वतः ही काम करना शुरू कर देते हैं। और छोटी छोटी चीजें भी ये करते हैं, तो इस तरीके के रिजल्ट आते रहते हैं। अनुभूतियों पे भी चर्चा हो गई। अब करते हैं मूल जो सबसे तीक्ष्ण साधना थी। हालांकि तीक्ष्ण ये भी है लेकिन उसमें साधक नहीं टूटता है। अनुभव तो होते हैं, चक्कर आएंगे, सब होगा, सब कुछ होगा और महसूस होगा, लेकिन इसमें साधक की जो रेल बनती है, सीधी भाषा में कहें, वो महाज्ञा बेताल में हो जाता है। 18 घंटे की साधना है और वो कभी कभी 20 घंटे तक पहुंच जाती है। 15 घंटे से कम नहीं है और 20 घंटे से ज्यादा नहीं जाती है, इतने में हो जाती है। तो ये जो 15 से 20 घंटे का वक्त होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो उस दौरान आपके क्या अनुभव रहे हैं? और एक और है कि एक चीज और पूछूंगा कि क्यों सानिध्य में साधना करनी चाहिए? अगर शक्ति की तीक्ष्णता बढ़ी फिर साधक को नकारात्मक विचार आते हैं, अगर मास्टर साथ नहीं है तो फिर क्या होता है? तो इस पर चर्चा करते हैं। तो कैसे अनुभव रहे हैं आपके महाज्ञा बेताल साधना के? जस्ट अपने जो महाप्रेत की साधना की जस्ट सेकंड डे रात को हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। बिल्कुल। स्टार्ट जिस समय किया उस समय तो चीजें फिर भी ठीक थी, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर वो सबकी
मेरी स्पीड नेचुरली अच्छी है, संस्कृत वगैरह थोड़ा बहुत पठन पाठन हुआ है, तो मंत्र पे थोड़ा सा तो कमांड है। लेकिन ये एक ऐसा मंत्र था जो जबान में बैठे ही नहीं रहता। दूसरा कि पेट में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाना, चक्कर आना और जबान करना पलटना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी ऊर्जा है वो बॉडी में आकर के एकदम से बैठ गई है। फिर भी अब उतना, क्योंकि अपन वैसे साधक है नहीं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो चीजें तुरंत दिमाग में क्लिक नहीं करती। तो उसके बाद फिर जैसे ही रात भर तो जैसे तैसे मुश्किल से माला खींच लिए। सबसे पीछे मैं ही था, बाकी सब बहुत आगे माला कर चुके थे, सबसे पीछे मैं ही था। फिर धीरे 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 वो भार जो था मस्तक पे वो एकदम बढ़ने लग गया था। आई थॉट कि खाली पेट है, इतने देर तक बैठे हुए हैं तो वो एक रीजन हो सकता है। फिर भी चाय वगैरह पानी देने के बाद भी वो दर्द गया नहीं सर से। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा कि आपको शेयर करना चाहिए, आई थॉट, क्योंकि होता है आप भूखे बैठे हो, प्यासे बैठे हो तो। लेकिन जब रात सेकंड डे जब हुआ, सब उठ गए, सबका बढ़िया हवन हो गया, हम अकेले बचे रहे, तब फिर ऐसा जब लास्ट की जो माला थी 10 माला वो तो हुई ही नहीं और लगभग समय समाप्त होने ही वाला था। तो उस समय ऐसा लगा कि मस्तक पे जो फोरहेड है, फोरहेड में कोई बहुत भारी सी चीज बैठी हुई है और एकदम से खींच रही है चीजों को। तो ऐसा लगा कि और धीरे 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 क्रोध एकदम से बढ़ने लग गया था और ऐसा फील हुआ कि ये सब जो थीम टाम जो तमाशा है, माला फेंको, दिया फेंको, जो भी भोग प्रसाद रखा है लात मारूं सबको, हवन कुंड पलटा के फेंक दूं, अब नहीं रहना है, मैं जाना है यहाँ से। ऐसा कोई ऐसा फील हो रहा था कि अंदर से कोई ऐसा बोल रहा है, कोई प्रोवोक कर रहा है कि ये तुम कर डालो। और पूरा शरीर तो फिर भी थोड़ा सा हल्का था, लेकिन स्पेसिफिकली फोरहेड बहुत भारी लग रहा था। बिल्कुल। और वो फिर जब लास्ट की एक माला बची हुई थी तो फिर अब रहा नहीं गया, वो लास्ट माला हो ही नहीं रही थी, आधी बची हुई थी। तब फिर मैंने आपको आवाज लगाई तो आप हड़बड़ी में आया दौड़ते हुए, आपको बताया कि भाई ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। यार आप मास्टर हैं तो वो चीज आप समझ गए कि भाई शक्ति जो है भारी पड़ गई है। तुरंत जो शक्ति जल आपने पिलाया, लिटरली 1 से 2 सेकंड भी नहीं लगा, वो पानी अंदर गया है और एकदम से कोई एनर्जी थी वो चली गई। फोरहेड से लिटरली दर्द ही नहीं था। फिर आपने बोला कि भाई जल्दी माला खिसकाओ क्योंकि तुम्हारा समय हो गया है, हवन नहीं होगा तो रह जाएगा। बिल्कुल। तो फिर तुरंत फिर हवन, अच्छा हवन जिस समय कर रहा था, आवाज तो क्योंकि निकल ही नहीं रही थी, एकदम दब गई थी आवाज, गले से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। हवन जब स्टार्ट हुआ तो मंत्र भी फटाफट फटाफट निकलना चालू हो गया और इतना उच्च स्वर में मैं कभी हवन करता नहीं हूँ। बिल्कुल। वो इतना ऊंचा उच्च स्वर था, गला पूरा खुल गया। अच्छा, वो शक्ति जल के कारण ऐसा हुआ, मेरे को ये फील हुआ। दूसरा, सानिध्य जो बोल रहे हैं वो लिटरली उसको बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ये चीज घर में कर रहा होता तो भाई मेरा घर है, परिवार है, कोई नहीं समझता उन चीजों को। लोगों को लगता कि अरे इतने देर से बैठा है तो कुछ बीमारी हो गई होगी, जैसा भी। लेकिन हाँ, गुरु को पता है कि किसकी कितनी सीमा है, क्या है, और अगर कोई साधना हमसे चूक हमसे ही हुई होगी, कुछ ना कुछ चूक हुई होगी, या तो मंत्र उच्चारण गलत हुआ होगा या हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैं 99 मंत्र मैंने वैसा जाप नहीं किया था। ओम नमः शिवाय तो अपन ने 108 माला किया था, 99 नहीं कर पाया था और क्योंकि मैं लेट आया हूँ, गया हूँ, इसलिए। तो वो आपने फिर बताया कि नहीं ये ऊर्जा कम पड़ गई थी, फिर आपने वो ऊर्जा जब दी जल के माध्यम से, तब वो फिर सिस्टम बैठा बॉडी में जी। तो वो सानिध्य का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है, आपके पास एक ऐसा टीचर, ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपकी गलती को सुधारने के लिए, बताने के लिए होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसको काउंटर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो इसमें था। दूसरा कि जब मैं रात को जाप कर रहा था तो एक ही माला पे मैंने 2-2 माला कर डाली। अब नींद में कुछ समझ ना आए, मंत्र भी नहीं दिख रहा था, मैं बहुत स्ट्रेंज लगा कि जब अब मंत्र तो याद ही नहीं हो रहा था, जबकि मैं घर से याद करके आया था। पढ़ते 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 वो जो शब्द हैं वो दाएं बाएं ऐसे हो गए थे, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है। और ये रात भर ये प्रक्रिया हुई है, फिर भी देख इसीलिए वो जो एक माला पे 2-2 बार मंत्र है, उसका रीजन ये था। बिल्कुल। लेकिन अब वो खैर, वो सेकंड डे जब रात से बैठे रहे और दूसरे दिन शाम हो गई, वो शक्ति जल के बाद ही वो चीज गई। फिर जब मंत्र जो, अच्छा एक स्ट्रेंज फीलिंग ये थी कि जब आपने मंत्र लिख के दिया, क्योंकि मेरी बैटरी चली गई थी फोन की, आप जब पास में थे ना तो शरीर और सर हल्का था, जब आप बगल में बैठ के लिख रहे थे। और जैसे ही आप गए हैं ना, फिर हावी हो गया था। जब तक आप रहते थे ना तो माला अच्छे से घूमती थी, आप अंदर चले जाते थे वो घूमती नहीं थी। बिल्कुल। तो ये एक स्ट्रेंज फीलिंग हुई, क्योंकि अब वो आपके प्रेजेंस में ये हो सकता है कि भाई एनर्जी, गुरु रहता है साथ में तो एनर्जी भी बिहेव करती है, गुरु थोड़ा सा हटता है तो एनर्जी भी मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देती है, साधक की कुछ ज्यादा ही परीक्षा लेने लग जाती है। तो मेरी सबसे ज्यादा परीक्षा हुई
और हम वैसे साधक हैं भी नहीं कि 14 घंटा 15 घंटे की सिटिंग है ही नहीं अपनी। तो जीवन में पहली बार बैठे हो आप इतनी लंबी साधना की। तो बस यही थे। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि तंत्रसाज किस प्रकार से काम करते हैं। जो तंत्रसाज की बात है तो वो उसी तरीके से काम करते हैं। जब आप मुद्रा बना के कोई प्रार्थना करेंगे तो वो तत्काल पूर्ण होती है। तत्काल का अर्थ है 1 से 6 दिन के बीच में। तत्काल का अर्थ यही होता है 1 से 6 दिन के बीच में वो कार्य हो जाना। और कभी कभी जो छोटे कार्य हैं वो 6 से 8 घंटे के अंदर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से वो काम करते हैं। बाकी महागया बेताल के प्रयोग जो हैं और जो तंत्रसाज के प्रयोग हैं वो बता दिए गए हैं। बस महागया बेताल के प्रयोग इन सबको बता दिए गए हैं। आपको शेष हैं तो वो आपको भी बता दिए जाएंगे और उनको आप प्रयोग करिएगा, उनसे लाभान्वित होइएगा। बाकी इन सारी प्रक्रियाओं से आप संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ऐसा मैंने कभी अच्छा, एक तो साधना स्थली बहुत अलग है जी, जो अब प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। दूसरा थोड़ा सा माहौल भी वैसा लगना चाहिए कि हाँ भाई भीड़ भाड़ और वहाँ घर में करना, घर में एक्सपीरियंस वैसे तो वैसे है हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है सेफ्टी, वो यहाँ है, काफी अच्छा था यहाँ का माहौल। बिल्कुल। ना ही किसी का आना है अन्य व्यक्तियों का जो ऊर्जावान नहीं है वो प्रवेश निषेध है। जी जी ठीक। केवल यहाँ पे साधक ही आ सकते हैं और साधक ही रुकते हैं। जो साधक हैं वही साधनाएं करते हैं। तो बस यही थे अनुभव प्रेमांशु जी के और यही थी अनुभूतियां। अब इस चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।